कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी उतरने की बात कर रही है। हमारे साथ है अरविंद सावंत, सीधे से बात करते हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, आखिर क्या वजह रही कि सरकार जो है, अभी भी मंदिर तो पहले से ही बंद है, अभी गणेश पंडाल जो है उनमें भी आने नहीं दिया जा रहा है। आप जानते हो कि आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब कोरोना के बारे में कितने गंभीर हैं और कितने व्यक्तिगत तौर पर उसके ऊपर ध्यान देते हैं। उनका कहना है कि तीसरी लहर आ रही है। और पिछले 2-4 दिनों में आप देख रहे हो कि देश में कोरोना के आंकड़े फिर दोबारा बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता का हित, उनके जीवित की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य सरकार का होता है। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कल ही उन्होंने, मुझे लगता है ठाणे या डोंबिवली में कहीं एक प्रोग्राम में कहा कि ये आरोग्य मंदिर चाहिए या मंदिर चाहिए। तो अस्पताल मतलब आरोग्य मंदिर है। अब रही बात महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से पेश आ रही है, तो मेरा एक सवाल उनसे है कि कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस सरकार ने पाबंदी लगाई और कहा गणपति उत्सव सिर्फ 5 दिन के लिए मनाया जाएगा। उससे आगे एक कदम बेंगलोर महानगर पालिका ने उठाया और बेंगलोर महानगर पालिका ने कहा सिर्फ 3 दिन गणपति उत्सव मनाओ। अगर उनकी राज्य की सरकार, जहां भाजपा सत्ता पे है, वो इस तरह से निर्बंध लगाती है, तो यहाँ की भाजपा अंतर्मुख होकर सोच ले कि क्या उद्धव जी सही रास्ते में जा रहे कि नहीं जा रहे। और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे अगर सही रास्ते में जा रहे, उसका समर्थन करो, क्योंकि लोगों की जीवित की रक्षा ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण होता है। सर, आपने जो है दक्षिण भारत के उस राज्य का एग्जाम्पल दिया, किस तरह से वहां पर जो वहां की नगर पालिकाओं ने, सरकार ने पाबंदी लगाई। महाराष्ट्र के संदर्भ में वो कह रहे कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जो सबसे बड़ा त्योहार है, पहले से ही मंदिर बंद है, लोग जो परेशान है, उन्हें एक दर चाहिए जहां वो मत्था टेक सकते। बापा के मुख दर्शन करना एक अलग होता है और ऑनलाइन दर्शन करना अलग होता है। फिर दोबारा गणपति को हम क्या कहते हैं? गणेश भगवान को विघ्नहर्ता और सुख करता। विघ्न क्या है? कोरोना है। सुख किसमें है? जीवित रहने में है। अगर जीवित रहोगे तो उसकी पूजा करोगे ना। तो सुखकर्ता की भूमिका सरकार ने ली है। सुख कर रखना है, सुखी रखना है, जनता को सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए आदरणीय उद्धव साहब ने जो कदम उठाए हैं वो सही है। बहुत दूरदृष्टि से लिए हुए कदम उठाए। हमने अनुभव किया है। आप जब कुछ लोग तो यहाँ मृत्यु कितनी हुए, सबसे ज्यादा हुए, देश में 3 लाख हुए, महाराष्ट्र में ज्यादा हुए, ये बयान भी आते रहते हैं ना। इनके नेतागण बयान कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा मालूम है? बिल्कुल सर, लेकिन उनके जो नेता है मंगल प्रभात थोड़ा, उनका तो आज का एक बयान है। उन्होंने कहा कि इतिहास उद्धव ठाकरे जी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने भक्तों को भगवान से मिलने नहीं दे रहे। इतिहास अगर वो इस तरह से आदरणीय उद्धव साहब का नाम लेकर कहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। जिन राज्यों ने झूठे आंकड़े दिए, आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में आया हुआ है, आज या कल के न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, हिंदुस्तान में 30 लाख लोग भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश में तुम्हारा राज है ना, गंगा में है, शव बह रहे थे, तुम्हारा शवागार पुरानी लोगों को कहां जलाए, ये नौबत आई थी वहां। भूल गए आप लोग, सब लोग। हर बार एक सिर्फ सत्ता के लिए तड़प रहे, भगवा के लिए नहीं तड़प रहे। इनको भगवे से कुछ नहीं है, इनको सत्ता के लिए है। अरे अब हमारा हिंदू ही तो कहता है दिल में है भगवान, जहां चाहे चारों जगह कहीं भी देखो कण कण में है भगवान। तो फिर भी उत्सव हमारी क्यों परंपरा है? समाज को इकट्ठा करने की परंपरा। और उस वक्त क्यों लोकमान्य तिलक जी ने इसको सार्वजनिक रूप में लाया? क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों से लड़ना था, लोग इकट्ठे आने की आवश्यकता है। आज भी लड़ाई करनी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ना है, संघर्ष करना है, लड़ो, कोरोना के खिलाफ लड़ो, कि अपने इंसान के खिलाफ लड़ो। एक इसी मुद्दे पर मेरे काफी सवाल जो उनकी तरफ से लगाया जाए कि लगातार आप लोग जो है हिंदू आस्था का अपमान करें। अभी भी वक्त गया नहीं, सरकार ने जो फैसला लिया है कि पंडालों में श्रद्धालुओं को न आने का जो फैसला लिया,
उसे पीछे लिए, उस पर आप क्या अब भूल गए क्या कि मैंने इसीलिए बोल रहा हूं कि जब कोरोना में मृत्यु हुए, जो वैक्सीनेशन के टीकाकरण के बारे में जो केंद्र की सरकार बार बार असफल हो रही थी, लोगों की मृत्यु का तांडव हो रहा था, भूल गए क्या? एक ही 24 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर हमने 23 मार्च को ये लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। भूल गए सब लोग, हम लोग क्या हुई परिस्थिति? ये किसने किया था? हमने किया था क्या? तो वो सब, ये इनका तरीका ऐसा है ना कि आज की स्थिति में जनता पीड़ित है महंगाई से। पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, घर में जो यूज करने वाले हम जो गैस है उसके भाव बढ़ गए हैं। अब ये सारी चीजों से लोग गुस्से में हैं, तो कहां लेके जाए? तो यहां लेके जाओ। तो ये उनका तरीका है। ये तरीका हिंदू समाज भी समझ लेता है। और क्यों हिंदू? क्या सरकार ने सिर्फ हिंदुओं की पाबंदी लगाई है? सरकार ने सभी को लगाई है। सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी के लिए है ना पाबंदी। थोड़ा सिर्फ मंदिर के लिए पाबंदी है। और पाबंदी क्यों? हमें नहीं लगता कि हम जाके भगवान के चरण में बैठे आरती करें, हमें भी लगता है, लेकिन जीवित रखना ये सबसे बड़ा परम कर्तव्य राज्य की सरकार का है। और इसीलिए कर्नाटक सरकार ने भी वही कदम उठाए हैं। मैं बार बार दोहराता हूं।